हाय एवरीवन, हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि इंटीग्रल आपका दो टाइप्स का हुआ, एक इनडेफिनिट और दूसरा हो गया डेफिनिट। एक हो गया इनडेफिनिट और दूसरा क्या हो गया डेफिनिट। एक क्या हो गया आपका इनडेफिनिट और दूसरा क्या हो गया डेफिनिट। हम डेफिनिट इंटीग्रल को a टू बी एफ एक्स डी एक्स से डिनोट करते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स से डिनोट करते हैं, और a टू बी एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर a टू बी मेंशन नहीं किया रहेगा। रीजन क्यों? इनडेफिनिट है, बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि डेफिनिट इंटीग्रल के सवाल को बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसको यदि हम सवाल बनाने के दौरान यूज करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा उसको कैलकुलेट करना। इट मीन्स इफ वी यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल देन इट विल बिकम इजी टू सॉल्व दिस वन इन केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो आज के क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के डिस्कशन को देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। इस पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और आज का ये हम टॉपिक। सबसे फर्स्ट नंबर टॉपिक है क्या हमारा, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर टॉपिक है कि डेफिनिट इंटीग्रल में वेरिएबल डज नॉट मैटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जबकि हमको मालूम है कि फंक्शन में क्या होता है, वेरिएबल का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप x के जगह पर y नहीं लिख सकते, y के जगह पर x नहीं लिख सकते। ये सारी बातें हैं जो आपको ख्याल में रखना है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं। x के जगह पर y, y के जगह पर z बिल्कुल यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। तो पहला क्या हुआ, पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ? वेरिएबल डज नॉट मैटर। वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल यू कैन से कि हम बोल सकते हैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स वही होता है जो a टू बी एफ वाई डी वाई होता है। आश्चर्य वाली बात है कि एफ एक्स और y का वैल्यू सेम आएगा। आपके मन में चल रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई ये डेफिनिट इंटीग्रल है, ये डेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रल मतलब क्या होता है कि यू हैव टू पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, है ना। चाहे x आएगा या फिर y आएगा, आपको लास्ट में वैल्यू पुट करना है ना वहां पर। तो चाहे x रे या y रे या z रे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो लास्ट में x भी है तो भी 1 जाएगा, y है तो भी 1 जाएगा, z है तो भी 1 ही पुट करेंगे। जो भी वेरिएबल रहे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप fx के जगह पर fy यूज कर सकते हैं, वेरिएबल को बदल सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 की आप जरूरत के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से a टू बी x या y यूज कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, हम इसको तुरंत क्लीन कर देंगे। जैसे देखिएगा a टू बी cos x dx, या फिर आप इसको रूल बना लें 0 टू पाई बाई 2 बना लें, ठीक है। 0 टू पाई बाई 2 cos x dx। तो cos का इंटीग्रल जानते हैं दोस्त क्या होता है, sin x, और लिमिट लगाइएगा कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। तो अब क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2 का मान 1 और साइन 0 का 0, तो ये कितना हो गया आपका 1 हो गया, है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 0 टू पाई बाई 2 cos y dy, cos y dy। अब बताइए मेरे भाई, cos y का आंसर जानते हैं आप लोग कितना होता है, साइन y, और लिमिट लगेगा कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाई 2। अब यहां पर क्या करेंगे, y के जगह पर पुट करेंगे, y के जगह पर पुट करिएगा तो ये कितना हो गया, साइन पाई बाई 2
माइनस साइन 0, साइन 90 का मान 1, 1 माइनस 0 1। इट मीन्स यू कैन कंक्लूड फ्रॉम बोथ द डिस्कशंस दैट वेरिएबल डज नॉट मैटर, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ा, यहां पर x था यहां पर y था, बट लिमिट सेम होने के कारण आंसर सेम आया। तो यदि लिमिट a टू b दिया हुआ है तो फंक्शन के जगह पर ये जो वेरिएबल है x और y यू कैन चेंज। ठीक है, तो पहला आपका हो गया रूल कि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यू कैन चेंज द प्लेस ऑफ लिमिट। दूसरा क्या है, यू कैन चेंज द प्लेस ऑफ लिमिट। ये जो लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। भाई आप नीचे चले आइए, हम ऊपर चले आते हैं। कई दफे ऐसा होता है ना, भाई आप वहां बैठ जाइए, हम यहां बैठ जाते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये दूसरा रूल नंबर क्या हुआ, जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बट क्या, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इफ वी इंटरचेंज द लिमिट देन साइन चेंजेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि यदि हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज द लिमिट, देन क्या होता है दोस्त, साइन चेंजेज। देन क्या होता है, साइन क्या होता है, बदल जाता है। बिल्कुल नोट कर लेंगे, साइन चेंजेज, ध्यान देंगे। अब इसको रूल के तरीके से आपको लिखाते हैं। रूल के तरीके से क्या हुआ कि यदि कभी a टू b fx dx रहे और मेरा कुछ मन करे क्या कि हम इसके लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, भाई a को b बनाना है, b को a बनाना है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस b टू a fx dx, माइनस b टू a fx dx। इट मीन्स इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ लिमिट देन साइन चेंजेज। मतलब ये आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर हम 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 का कहना है कि आप लिमिट को जोड़ सकते हैं, a प्लस बी कर सकते हैं। देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 का कहना है कि यदि कभी आपके पास a टू b fx दिया है, ठीक है, a टू b fx dx इज गिवन, देन आप इसके लिमिट को देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देंगे, a टू b f a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके x को घटा देना है, कि x के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। मतलब दोनों लिमिट के जोड़ को घटा दीजिएगा तो x के बराबर ही आएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, a टू बी एफ एक्स डी एक्स वही होगा जो a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के बराबर होगा। आपके मन में चल रहा होगा सर कुछ मजा नहीं आ रहा, इसको कुछ प्रूफ करके दिखाते तो मजा आ जाता। सर कुछ ऐसा कैसे हुआ, बिल्कुल चलिए हम आपको प्रूफ कर देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया जाता है, प्रूफ करिए ऐसा इसके बराबर होता है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मतलब लिमिट को जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, लिमिट को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलिए हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिएगा भाई, चलिए शुरू करें, प्रूफ करते हैं इसको, टेंशन मत लीजिए, हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, आरएचएस लेकर के चलते हैं। हम क्या करते हैं भाई, आरएचएस लेकर के चलते हैं। ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स, हम ऐसा चलते हैं। और हमको क्या करना है, हमको दिखाना है कि ये जो है इसके बराबर होता है। ये जो आरएचएस है ये किसके बराबर होता है, एलएचएस के बराबर होता है। यही हमको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, पुट करते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जेड। देखिएगा अच्छे से, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जेड, पुट ए प्लस बी
माइनस एक्स इक्वल टू जेड, इतना हम पुट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए का डेरिवेटिव कितना होता है 0, बी का डेरिवेटिव कितना होता है 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। इट मीन्स यू कैन राइट माइनस डी एक्स बराबर डी जेड, और माइनस को उधर दे दीजिएगा भाई, तो डी एक्स बराबर कितना हो गया माइनस डी जेड हो गया। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी आपको सिखाने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे कि पिछले क्लास में भी ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ए और बी लिमिट लगा हुआ ये किसका आदमी है, एक्स का आदमी है। लेकिन अब आप करने क्या जा रहे हैं कि आप इस सवाल को जेड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, क्वेश्चन हो जेड का और लिमिट लगे एक्स का, तो सही नहीं है ना दोस्त, सही नहीं है ना। मतलब आप प्रचार करते हैं बीजेपी का और वोट दे दीजिएगा कांग्रेस को जाकर, तो गलत बात है ना। तो ये करना क्या है भाई कि फंक्शन है जेड का, लिमिट लगा हुआ है एक्स का, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा कि नहीं, यदि फंक्शन एक्स का है तो लिमिट भी एक्स का ही होना होगा। यदि आप मोदी के भक्त हैं तो वोट भी बीजेपी को देंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ है। अब सोचिए यहां पर क्या होना है, ये किसका है, एक्स का वैल्यू है। तो यदि एक्स का वैल्यू ए है तो पता करिए कि जिस समय x का मान a होता है तो उस समय z का मान कितना होता है। बैठाइए इस लाइन में, बैठाइए इस लाइन में बैठाइए। z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा a प्लस b माइनस, और ये जो x है उसके जगह पर कितना a होगा। अब ये देखिए a कट गया, इसका मतलब ये क्या हो गया b। इसका मतलब कि जब x का मान a होता है तो उस समय z का मान b होता है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से बिल्कुल। और दूसरी बात कि यदि x का मान b हो, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि यदि x का मान क्या हो b हो, यदि x का मान क्या हो b हो तो उस समय क्या होगा भाई। तो यदि x का मान b हो तो z का मान, फिर से इसी लाइन में रखिए, फिर से इसी लाइन में रखिए, तो z का मान a प्लस b माइनस एक्स, x मतलब b, तो क्या हो गया a प्लस b और माइनस b। तो इस समय क्या कट गया आपका, b और b कट गया, बचा क्या a। बिल्कुल इस लाइन को समझना है, फिर से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन में ये जो a और b दिख रहा है ये x का आदमी है, x का वैल्यू है, लेकिन आप सवाल को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, z में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो वैल्यू है वो भी z का ही होना चाहिए। अब देखिए ये जो सवाल था, अब ये सवाल कहां कन्वर्ट होकर के बन गया, अब ये सवाल बन गया आपका a टू b नहीं था, अब क्या बन गया ये आपका b टू a बन गया, b टू a। और f आपने इस पूरे लाइन को कितना माना है, आपने z माना है, तो ये बन गया एफ जेड। और दूसरा बात dx का वैल्यू कितना भाई, ध्यान दीजिएगा, ये जो dx है dx का वैल्यू माइनस डी जेड, dx का वैल्यू माइनस डी जेड। चलिए बहुत अच्छा बात है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भाई मेरे, ये माइनस बाहर कर सकते हैं क्या, बोलिएगा बिल्कुल ध्यान से। हम इस माइनस को बाहर कर सकते हैं, बस 2 लाइन में खेल खत्म होने वाला है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। a टू b माइनस बाहर कर दी बाबू, इसको हम क्या लिख दिए एफ जेड और डी जेड। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना ये, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनिए सभी। प्रॉपर्टी नंबर 1 बताए कि जरूरत के हिसाब से आप वेरिएबल को बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, तो हमको जरूरत है क्या यहाँ पर एफ एक्स लाना, तो लाइए ना, कौन मना किया। यहाँ पर क्या है कि हमको क्या लाना है भाई, एफ एक्स लाना है, तो कौन मना किया, ला लीजिए एफ एक्स डी एक्स लिख दीजिए। और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या पढ़े, प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़े कि यदि a और b को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस हो जाता है, पढ़े ना प्रॉपर्टी नंबर 2। तो भाई हम क्या करते हैं, a टू b को इंटरचेंज करते हैं, तो a ऊपर b नीचे, सॉरी यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 2 का क्या कहना है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2 का कहना है कि यदि आप इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है। सोचिए ये सवाल था a टू b, हम क्या बना दिए, इंटरचेंज करके a टू b बना दिए। और जब a टू b बनाएंगे तो एक माइनस पहले से सवाल में है इसके कारण से, और एक माइनस अभी आया, तो माइनस और माइनस कितना हो गया मेरे भाई, प्लस बन गया ना। तो बिल्कुल आपको फिर से ये प्रूफ हो गया। तो हम RHS लेकर के चले और फिर से LHS पर आ गए। दोस्त हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा। प्रॉपर्टी का कहना है कि यदि a टू b एफ एक्स डी एक्स कहीं पर है, a टू b एफ एक्स डी एक्स कहीं पर है, तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, a टू b a प्लस b माइनस एक्स लिख सकते हैं। मतलब x के जगह पर दोनों लिमिट जोड़ करके x घटा सकते हैं, बिल्कुल बराबर होता है। तो बोला गया भाई इसको प्रूफ करके दिखाइए, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
तो हम क्या करते हैं, RHS लेकर के चलते हैं और LHS के बराबर दिखाते हैं। तो पहला लाइन क्या करते हैं भाई, हम पुट कर रहे हैं, पुट क्या कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जेड। हमने ये क्या पुट कर दिया, चलो भाई इसको z मान लिया, a का डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो x का ये हो गया माइनस dx और z का क्या हो गया भाई dz। ठीक है, अब देखिए dx बराबर माइनस उठा कर उधर दे दीजिए तो माइनस dz। अब इस पूरे कहानी को एक्चुअली पुट करने का इंटेंशन होता क्या है, पुट करने का इंटेंशन ये होता है, टारगेट ये होता है कि हम x के सवाल को z में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सारे चीज को, सारे टर्म को, चाहे लिमिट क्यों ना हो, तो हमने क्या किया, सारे टर्म को z में कन्वर्ट करना भाई। तो इसको तो z में कन्वर्ट कर लिया, इसको z में कन्वर्ट कर लिया। ये जो पॉइंट बचा हुआ a और b दिख रहा है, ये तो x का आदमी है, इसको भी z में कन्वर्ट करना। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने इस लाइन का यूज किया। क्या कि जब x का मान a है तो x यहां पर a रखे तो कट गया तो z बराबर b। ठीक है, और जब x का मान b हो तो x के जगह पर b रखे तो b कट गया तो z का मान a। तो जिस समय x का मान a होगा उस समय z का मान b होगा, और जिस समय x का मान b होगा उस समय z का मान a होगा। फिर से हमने सवाल पे रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो इस तरह से हमारा आंसर फिर से LHS के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने इस सवाल को प्रूव करके दिखाया। बिल्कुल छोटा सा थ्योरम था बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग भाई, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वी कैन ब्रेक द इंटरवल। मतलब एक बात समझिए कि हमको क्या करना है, हमको भागलपुर से दिल्ली जाना है। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, हमको क्या करना है, भागलपुर से कहाँ जाना है, हमको दिल्ली जाना है। भागलपुर से कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। हमको क्या करना है, भागलपुर से दिल्ली जाना है, लेकिन समझ लीजिए कि कोई ट्रेन बस डायरेक्ट चल नहीं रहा। तो क्या कर सकते हैं भाई, भागलपुर से कहीं और जाइएगा, पटना जाइएगा, पटना से कहीं और जाइएगा, फिर यहाँ से मुगल सराय से फिर दिल्ली जाइएगा। इस तरह से आप जा सकते हैं। तो यही हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, दिए गए इंटरवल को तोड़ सकते हैं। कि सवाल में यदि है a to b fx dx, तो ये जो इंटरवल दिख रहा है a to b, ये जो इंटरवल आपको दिखाई पड़ रहा है a और यहाँ पर आपको b दिखाई पड़ रहा है, तो आप इस इंटरवल को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आप इस इंटरवल को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये a है, ये b है। तो इस दिए गए इंटरवल को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ सकते हैं। कि मान लीजिए हम a to b इंटीग्रेट नहीं कर सकते भाई, यहां पर मान लीजिए c आ सकता है, यहां पर मान लीजिए C2 आ सकता है, यहां पर हम फिर C2 से कहां गए, C3 गए, उसके बाद B पर गए। ठीक है, तो आप इस दिए गए इंटरवल को सिंपल भाषा में समझिए कि तोड़ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो उसके बीच का स्टेशन होना चाहिए। अब मान लीजिए भाई भागलपुर से दिल्ली जाना, आप यहां से पहले मुंबई तो नहीं चल जाइएगा, कि जो उसके बीच का स्टेशन होगा आप वहीं पर जाएंगे। तो यहां पर एक छोटा सा बात समझिए, हम पहले तोड़ के दिखाते हैं। मान लीजिए C एक संख्या है जो A और B के बीच में आता है। ठीक है, C एक संख्या है, C क्या है, B से छोटा है और A से ग्रेटर है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जब भी आपके पास a to b fx dx रहे, whenever you have a to b fx dx, then you may write कि भाई हम a से कहाँ गए, सबसे पहले c पर गए। a से कहाँ पर गए, हम a से c पर गए fx dx, एंड आफ्टर दैट हम c से कहाँ गए, उसके बाद हम कहाँ गए, c से b पर गए, उसके बाद हम कहाँ गए, c से b पर गए, c से b, और ये क्या हो गया, fx dx। तो ये जो आपका रूल है, यही रूल आपका क्या कहलाता है कि हम दिए गए इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं। जहां पर कि याद रखना है कि वो जो नंबर होना चाहिए वो उसके बीच का होना चाहिए। कि a to b यदि कभी इंटीग्रेट करना हो तो हम a to c कर रहे हैं और c to b कर रहे हैं। ठीक है, a to c fx dx, फिर c से b fx dx। इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं। जनरल ढेर सारे सब इंटरवल्स में भी तोड़ सकते हैं आप इसको। a से c1 पर गए, फिर c1 से c2 पर गए, c2 से c3 पर गए, तो ये उसका जनरल पैटर्न हो जाएगा। कि यदि ढेर सारे सब इंटरवल्स में तोड़ना है तो फिर आप उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर a दे रहे हैं और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, b दे रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए c1 हो गया, ये c2 हो गया, ये c3 हो गया, ये c4 हो गया। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं a to c1 प्लस c1 से c2 प्लस c2 से ये c3 प्लस
C3 से C4 प्लस C4 से कहाँ फिर गए, B पर गए, तो सब जगह F लगा दीजिएगा, fx dx और fx dx। तो जब भी आपको सुविधा अनुसार आप दिए गए इंटरवल्स को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4, वी कैन ब्रेक द इंटरवल, वी कैन ब्रेक द इंटरवल्स, हम इंटरवल को तोड़ करके ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये था आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलें हम लोग थोड़ा सा, रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं जल्दी से। रूल नंबर 5 देखिए क्या कहना है। रूल नंबर 5 का कहना है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। थोड़ा सा हम आपको एक बार कंफर्म कर देंगे इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, इवन फंक्शन पढ़े हैं, फंक्शन जब पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर, और दूसरा टॉपिक है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ये इवन फंक्शन क्या है और ये ऑड फंक्शन क्या है, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। इवन फंक्शन क्या है भाई? इवन फंक्शन है कि यदि कोई फंक्शन f(x) इवन कहलाएगा यदि f माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो, f(x) हो, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे। f माइनस एक्स इक्वल टू f(x) हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे। और ऑड फंक्शन क्या बोलते हैं भाई? कि यदि f माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस f(x) हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। मतलब आप यदि अपने स्टाइल में समझने की कोशिश करें तो इवन फंक्शन क्या है? वैसा फंक्शन जिस पर माइनस का असर नहीं पड़े। क्लियर? जिस पर माइनस का असर नहीं पड़े। और ऑड फंक्शन क्या हुआ भाई? यदि माइनस रखें तो वो अपने माइनस f(x) के बराबर आ जाए, तो ये क्या हो गया? इवन फंक्शन। और ये हो गया क्या आपका? ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन और ये हो गया आपका क्या? ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ये क्या हो गया आपका? ऑड फंक्शन। आगे चले हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें, देखिए रूल क्या है यहाँ पर। पहले एग्जांपल एक एक दोनों का कर देते हैं। देखिएगा, इवन फंक्शन जैसे कि कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है भाई? इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है? क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर भी क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई? कॉस थीटा। दूसरा एग्जाम्पल और बता सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर, आप x का स्क्वायर करिए या फिर माइनस एक्स का स्क्वायर करिए, दोनों क्या हो गया? सेम होता है। तो ये क्या हो गया आपका? इवन फंक्शन। मॉड x, x का हो या फिर माइनस एक्स हो, दोनों बराबर होता है। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया भाई? इवन फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ये सभी क्या हो गया आपका? इवन फंक्शन है। नोट में रखेंगे जरूर ध्यान में। और ऑड फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या है दोस्त? ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। जैसे f(x) बराबर x, तो f(x) बराबर क्या होता है? x। ये आपका क्या हो गया? आपका f(x) बराबर x, ये भी हो गया आपका क्या? ऑड फंक्शन हो गया। ये भी क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो ये सब क्या हो जाता है? आपका ऑड फंक्शन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, जबकि इन सारी चीजों पर माइनस का असर नहीं पड़ता है। तो जिस पर माइनस का असर नहीं पड़े उसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन, और जिस पर असर पड़े तो वो हो गया आपका ऑड फंक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द रूल हियर? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 भाई देखिएगा, बिल्कुल आसान है। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बहुत टच किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बहुत टच किया जाता है, ये आपको समझना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे सवाल आता है ये आपको समझना है। कि यदि कभी सवाल में आपको रहे माइनस ए टू ए f(x) dx, फिर से ध्यान दीजिएगा,
माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स यदि ऐसा कहीं रहे तो इसका जो वैल्यू होता है 2 वैल्यू होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि कभी आपको ऐसा सवाल मिले माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आपको सॉल्व करने के पहले आपको डिसाइड करना होगा वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और द गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। आपको डिसाइड करना होगा भाई मेरे कि वो जो fx है, वो जो दिया गया फंक्शन है, वो इवन फंक्शन है या फिर वो ऑड फंक्शन है। आपको डिसाइड कर लेना होगा क्योंकि उसी बेसिस पर ये सवाल बनेगा। देखिए, तो सबसे पहला लाइन ये है कि यदि वो फंक्शन इवन फंक्शन हुआ, यदि वो फंक्शन इवन फंक्शन हुआ तो कैसे बनेगा, तो 2 0 to a fx dx। फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये जो सवाल है माइनस ए टू ए, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 गुना 0 to a, 2 गुना 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, ऐसा कब होगा, when एफ एक्स इज इवन फंक्शन, जब एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन हो, जब एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन हो, ठीक है, एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन हो। और दूसरा क्या, उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। दूसरा क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। कब होगा भाई, जब एफ एक्स क्या हो, व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, जब एफ एक्स क्या हो, ऑड फंक्शन हो। बिल्कुल, तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत आता है कि जब एफ एक्स ऑड फंक्शन हो उस समय ये सवाल आता है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। आप तुरंत बिना सोचे समझे और बिना बनाए आंसर जवाब दे सकते हैं 0। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहीं पर हम करते हैं, देखिएगा, तुरंत मिटा देंगे। यदि कभी सवाल आ जाए, बताओ भाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एवरीवन अटेंशन हियर, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स का मान बताइए। भाई मेरे बिना सोचे समझे बिना बनाए आंसर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे भाई, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो साइन थीटा दिख रहा है ना, ये क्या है, ऑड फंक्शन है ना। साइन थीटा क्या है, ऑड फंक्शन है, और लिमिट का शकल माइनस ए टू ए है, ठीक है। तो जब भी आपको कभी भी सवाल माइनस ए टू ए शकल वाला आदमी मिले, इंटीग्रल मिले माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस 1 से 1, माइनस 2 से 2, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, जब भी इस शकल का आदमी मिले, इंटीग्रेशन मिले, तो आपको एक बार इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट जरूर सोचना है कि यदि वो फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो बिना सोचे समझे आंसर 0, ठीक है, बिना सोचे समझे आंसर 0। और यदि इवन फंक्शन हो तो ये रूल 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और बाद बाकी फिर आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है आगे, ठीक है। और इसका आंसर तो डायरेक्ट 0, बिना सोचे समझे डायरेक्ट आंसर क्या लगा देना भाई, 0 लगा देना है। कहानी समझ रहे हैं। सो ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए एक और लास्ट में हम लेते हैं, लिखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर देखिएगा, बस इसी बेसिस पर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यही होगा, इसी तरह के शकल में फॉर्मेट में होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा। बस जल्दी से कर लें हम लोग, जल्दी से देखिएगा। चलिए देखें सवाल क्या है हमारा। थोड़ा सा डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है उसको देख लेंगे जल्दी से। डिफरेंस ये है कि अब अगला प्रॉपर्टी नंबर, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा, प्रॉपर्टी नंबर आपका जो 6 है, ये क्या है कि जब भी आपको सवाल रहे 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, तो आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। तो बिल्कुल ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स रहे, तो ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह इस सवाल को भी 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में बनाएंगे, 2 अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। आपको डिसाइड करना होगा कि ये आदमी का कैरेक्टर कैसा है, क्या इस आदमी का कैरेक्टर कैसा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, जो पिछले सवाल में था। आंसर वही है, लेकिन ऐसा कब लिखेंगे, ऐसा तभी लिखेंगे यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स रहे। आप समझ लीजिए कि आप इसको इवन वाले कॉन्सेप्ट पर भी याद रख सकते हैं
कि वहां पर भी क्या था, माइनस थीटा बराबर प्लस आ जाता था। तो f2a माइनस एक्स बराबर यदि fx आ जाए तो इसका वैल्यू इस तरह से लिखेंगे, और इसका दूसरा पार्ट क्या होगा भाई, इसको आप 0 लिखेंगे। 0 लिखते थे ना कब, जब वो ऑड फंक्शन होता था। 0 लिखेंगे कब लिखेंगे, यदि f2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस fx। ऑड फंक्शन वाला स्टाइल हो गया ये, है ना, ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन वाला स्टाइल हो गया। तो यहां पर भी इस कैरेक्टरिस्टिक, इस आप इंटीग्रल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या कि यदि f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx रह जाता है, नो चेंज, तो फिर आप रूल ये यूज करेंगे 2 इंटू 0 टू a fx dx, और दूसरा क्या, यदि माइनस आ जाए तो फिर आंसर। तो एक सवाल को दो अलग अलग टुकड़े में हम डिवाइड करेंगे, दो अलग अलग कंडीशन के अनुसार, ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन के अनुसार। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि वेदर द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई बाय दिस वन और दिस वन। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू चूज करना है, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, जिसको हम अपने सवाल बनाने के दरमियान में यूज करेंगे, और इससे होगा क्या कि सवाल हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सवाल बनाना, ढेर सारा क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट होता है, सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट व्हेन वी अप्लाई ऑल दिस प्रॉपर्टी तो हम क्वेश्चंस को आसानी से बिना कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कम कैलकुलेशन में क्या हो सकता है, सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसे कि एक एग्जाम्पल, फिर से हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि मान लीजिए एक सवाल है आपके पास सवाल है, क्या सवाल है देखिएगा, एक लाइन का सवाल है, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं क्या कि माइनस π/2 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx। भाई मेरे, यदि आप इस सवाल को बनाएंगे ना 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा भाई सॉल्व करने में, क्योंकि आप पहले साइन क्यूब एक्स को तोड़ेंगे, साइन 3x माइनस 3 साइन x बाई 4, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, तब मान निकालेंगे, और पता चलेगा यार बिना मान निकाले आंसर 0, बिना मान निकाले आंसर 0। क्यों मान निकाले बिना आंसर 0? प्रॉपर्टी नंबर 6 पर एक बार नजर दौड़ाइए, प्रॉपर्टी नंबर 6 पर नजर दौड़ाइए, वहां पर अब लिखाए हैं कि यदि ये आदमी ऑड फंक्शन रहे तो आंसर 0 होता है। बिल्कुल याद रखेंगे कि यदि ये आदमी साइन क्यूब एक्स ऑड फंक्शन होता है मेरे भाई, तो इसका आंसर कितना होता है, 0, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, होता है ना, साइन माइनस साइन थीटा। बिल्कुल ये आपका क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, और जब ऑड फंक्शन रहे और सकल रहे माइनस a टू a का, तो आंसर 0, है ना। तो इस तरह से इन दिस वे ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आप इसको याद करें, एक बार दो बार लिखने की कोशिश करें, और फिर हम अगले क्लासेस में हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट। इसको एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से।